हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 20, 3 सेबों की कहानी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे एक छोटा सा सेब इंसानी लालच, मोहब्बत और गलतफहमी की वजह से एक महिला की मौत और पूरे शहर में हलचल और न्याय की खोज का कारण बन जाता है। यह कहानी सिर्फ रहस्य और सस्पेंस से भरी नहीं है, बल्कि इसमें भावनाएं, इंसानी रिश्तों की गहराई और न्याय की महत्ता भी समाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और सिनेमैटिक सफर को, जहां हर मोड़ पर आपको रोमांच, हैरत और उत्सुकता का अनुभव होगा। उस युग के बादशाह, समय के प्रभु और इन दिनों के मालिक खलीफा हारून अल रशीद थे। एक रात उन्होंने अपने विश्वसनीय वजीर जाफर को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहूंगा कि आज मैं खुद शहर में उतरूं और आम लोगों से पूछूं कि जो लोग इस शहर के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनके कामकाज के बारे में क्या राय रखते हैं। जिनके बारे में शिकायतें होंगी, उन्हें उनके पद से हटा देंगे और जिनकी तारीफ होगी, उन्हें पदोन्नति देंगे। जाफर ने तुरंत जवाब दिया, सुनकर आज्ञा पालन की जाएगी मेरा अमीर। और इस तरह खलीफा अपने वजीर जाफर और विश्वासपात्र मासरूर नामक ऊनक के साथ शहर की सड़कों में उतर आए। बाजार और गलियों का निरीक्षण करते हुए वे धीरे धीरे चलते रहे। वे एक संकरी गली से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उसके सिर पर छोटे मछलियों के लिए एक जाल और टोकरी थी और हाथ में एक छड़ी। वह अपने धीमे धीमे कदमों से चल रहा था और चलते चलते कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था, जैसे कि कोई पुराने दिनों की कविता गा रहा हो। लोग कहते हैं, तुम मानवता के लिए प्रकाश की तरह चमकते हो। तुम्हारे ज्ञान से उज्जवल है जैसे चांदनी रात। मैं उत्तर देता हूं, तुम्हारे मजाक और तानों को विराम दो। बिना किस्मत के ज्ञान क्या, एक गरीब का क्या हाल। यदि लोग मुझे मेरे ज्ञान के लिए गिरवी रखें, मेरी किताबें और स्याही का डिब्बा लेकर, एक दिन की रोटी के लिए भी मुझे गिरवी नहीं रख पाएंगे। जैसे कयामत के दिन बिल देखकर ही मांग करूं। देखो तो सही, गरीब की हालत कितनी दयनीय है। भूख और तंगी में जीते हुए, गर्मी में भोजन की तलाश में विफल, सर्दियों में सिर्फ आग का सहारा। सड़क के कुत्ते काटते और भौंकते हैं और हर बदमाश उसका अपमान करता है। यदि वह अपनी पीड़ा का विरोध करता है, तो कोई उसकी सुनता नहीं, चाहे वह कितना भी सही हो। और जब उसे इस तरह की मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़े, तो उसका सबसे सुखमय आशियाना भी सिर्फ कब्र में होगा। खलीफा ने उसकी यह पंक्तियां सुनी और जाफर से कहा, देखो इस गरीब आदमी को और उसकी कविताओं पर ध्यान दो, यह निश्चित ही उसकी जरूरतों की ओर संकेत कर रही है। फिर खलीफा ने उसे पास बुलाया और पूछा, ओ शेख, तुम्हारा पेशा क्या है। गरीब आदमी ने बड़ी ही उदासी और थकान भरे स्वर में उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मैं एक मछुआरा हूं। मेरे परिवार का पेट भरना मेरी जिम्मेदारी है और मैं दोपहर से अब तक बाहर रहा हूं। लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ भी दिया नहीं जिससे मैं अपने परिवार को भोजन दे सकूं। मैं खुद को गिरवी भी नहीं रख सकता ताकि उन्हें रात का भोजन दिला सकूं। मैं अपनी जिंदगी से घृणा करता हूं और मृत्यु की लालसा करता हूं। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आवाज में जो हताशा और थकावट थी, वह सीधे खलीफा के दिल में उतर गई। जाफर और मासरूर भी चुपचाप खड़े रहे, इस दृश्य को निहारते हुए, जैसे उनके सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शहर की गरीबी और असमानता का पूरा चित्र प्रकट हो रहा हो। खलीफा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, ऐसा नहीं चलेगा। यदि कोई आदमी अपने परिवार को पालने में असमर्थ है, तो यह हमारे शासन के लिए अपमान की बात है। हम इस आदमी की मदद करेंगे और देखेंगे कि क्यों उसके लिए रोजी रोटी जुटाना इतना कठिन है।
गरीब आदमी की आंखों में आशा की एक हल्की किरण झिलमिला उठी, लेकिन वह अभी भी धीरे धीरे सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे मानो वर्षों की गरीबी और संघर्ष ने उसके आत्मविश्वास को दबा दिया हो। खलीफा ने जाफर से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आज शहर के हर कोने में उतरेंगे और ऐसे ही लोगों की हालत जानेंगे। कोई भी आदमी भूखा या परेशान नहीं रह सकता। और इस तरह खलीफा हारून अल रशीद, जाफर और मासरूर ने शहर की गलियों में कदम रखा, तैयार होकर उन कहानियों को सुनने के लिए जो आम जनता की जिंदगी में छुपी हुई थी। कहानियां गरीबी की, संघर्ष की और कभी कभी उम्मीद की भी। खलीफा ने गंभीरता से कहा, बताओ, क्या तुम हमारे साथ टाइग्रिस नदी के किनारे चलोगे और अपना जाल मेरी किस्मत पर डालोगे? जो कुछ भी उसमें पकड़ेगा, मैं उसे तुमसे 100 सोने के सिक्कों में खरीद लूंगा। गरीब मछुआरे के चेहरे पर जैसे आशा की किरण चमक उठी। उसने खुशी से कहा, मेरे सिर पर, मैं आपके साथ चलूंगा। और इस तरह वह खलीफा, जाफर और मासरूर के साथ नदी की ओर लौट आया। उसने जाल डाला और थोड़ी देर इंतजार किया। फिर उसने रस्सी खींची और जाल को किनारे खींचा। और क्या देखता है, जाल में एक भारी ताला लगी हुई संदूक थी। खलीफा ने उसे उठाया, महसूस किया कि वह बहुत भारी है। फिर उसने मछुआरे को 200 दिनार दिए और उसे अपने काम पर जाने के लिए भेज दिया। वहीं मासरूर खलीफा की मदद से संदूक को महल ले गया। उन्होंने उसे जमीन पर रखा और मोमबत्तियां जलाईं। जाफर और मासरूर ने संदूक खोला। उसमें एक खजूर के पत्तों की टोकरी थी, जिसे लाल रंग की डोरी से बांधा गया था। उन्होंने उसे काटा और देखा कि उसके अंदर एक गलीचा का टुकड़ा रखा है। गलीचे के नीचे एक महिलाओं की मंटिला, ओढ़नी थी, जो 4 हिस्सों में तह की गई थी। लेकिन सबसे नीचे उन्होंने पाया कि वहां एक युवती पड़ी है, जैसे चांदी की छड़ हो, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे 19 टुकड़ों में काटा गया था। खलीफा ने जैसे ही उसे देखा, उनका चेहरा सिहर गया। उन्होंने आह भरी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने गुस्से में जाफर की ओर देखा और कहा, हे वजीर का कुत्ता, क्या हमारे शासनकाल में लोग मारे जाएंगे और नदी में फेंक दिए जाएंगे, ताकि वह हमारे लिए कयामत के दिन जिम्मेदारी बन जाए? अल्लाह की कसम, हमें इस महिला के हत्यारे से बदला लेना होगा और उसे सबसे भयंकर मौत दी जाएगी। फिर खलीफा ने अपने गुस्से को और तीव्र करते हुए कहा, अब जैसा कि हम अब्दुल्लाह के वंशज हैं, यदि तुम हमें उसे नहीं लाए जो इसे मारा और हम उस पर न्याय नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे 40 रिश्तेदारों और कुटुंबियों को अपने महल के द्वार पर फांसी पर लटका दूंगा। जाफर का दिल डूब गया। उसने भय और चिंता में कहा, मुझे 3 दिन का समय दे। खलीफा ने गुस्से के बावजूद कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन मिलते हैं। जाफर घर लौटा, उसका मन भारी और उदास था। उसने खुद से कहा, मैं इस युवती को मारने वाले को कैसे ढूंढूं? यदि मैं किसी और को लाया तो खलीफा का न्याय मुझ पर ही आ जाएगा। सच में मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। 3 दिन जाफर ने अपने घर में बिताए। चौथे दिन खलीफा ने अपने चेम्बरलैन में से एक को जाफर को बुलाने भेजा। जैसे ही जाफर खलीफा के सामने आया, खलीफा ने तीखे स्वर में पूछा, युवती का हत्यारा कहाँ है? जाफर ने भय और हिम्मत के मिश्रित स्वर में उत्तर दिया, हे विश्वासी मुमिनों के कमांडर, क्या मैं हत्याओं का निरीक्षक हूं कि मैं जानूं कि किसने उसे मारा? खलीफा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि जाफर को महल के द्वार पर फांसी पर लटका दिया जाए और बाजार में एक उद्घोषक के माध्यम से घोषणा करवाई जाए। जो कोई देखना चाहे कि जाफर, खलीफा का बर्मकी वजीर, अपने 40 रिश्तेदारों और बर्मकी कुटुंबियों के साथ महल के द्वार पर फांसी पर कैसे लटकाए जाते हैं, वह आए और देखे। इस घोषणा के बाद बगदाद के लोग शहर के सभी हिस्सों से बाहर निकल आए। वे उत्सुक थे यह देखकर कि आखिर जाफर और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें कारण का कोई पता नहीं था। और इस तरह
शहर के दिल में डर और उत्सुकता का माहौल फैल गया। हर आदमी सोच रहा था, कौन है वह अपराधी जिसने इतनी निर्दयी हत्या की, और क्या खलीफा के न्याय के आगे उसका कोई बचाव होगा? सभी ने फांसी की रस्सियों और तख्तियों की तैयारी कर ली। जाफर और उसके 40 रिश्तेदार महल के द्वार के नीचे खड़े थे। हर किसी की नजर खलीफा के संकेत पर टिकी हुई थी। भीड़ में लोग आंसू बहा रहे थे, जाफर और बर्मकी कुटुंबियों की फांसी के लिए। लेकिन तभी, जैसे कि तकदीर ने अचानक मोड़ लिया हो, एक युवक भीड़ के बीच से निकला। उसका चेहरा आकर्षक और परिधान शानदार था। उसकी सुंदरता चांद की तरह उज्ज्वल थी। उसकी आंखें काली और चमकदार, भौहें सफेद और गाल गुलाब के समान लाल, और जबड़े पर हल्की दाढ़ी उग रही थी। एक मोल, जैसे कोई एम्बर ग्रिस का दाना, उसके चेहरे पर चमक रहा था। वह भीड़ के बीच से होता हुआ सीधे जाफर के सामने आया। उसने गहरी आवाज में कहा, हे अमीरों के प्रिंस और गरीबों के आश्रय, इस संकट से तुम्हें सलामत। मैं वही हूं जिसने उस महिला को मारा जिसे तुमने संदूक में पाया। फांसी दो मुझे और उस पर न्याय करो। जाफर ने युवके के इरादे का सुना और अपनी उद्धार की राहत में आनंदित हुआ, लेकिन उसके मन में युवक के लिए चिंता और दुख भी उमड़ आई। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। उसकी उम्र ने उसे झुकाया हुआ था, पर उसकी आंखों में गंभीरता और शक्ति झलक रही थी। वह जाफर और युवा के पास पहुंचा और सलाम करके बोला, हे वजीर और सर्वोच्च प्रिंस, इस युवक की बातों पर विश्वास मत करो। निश्चित रूप से इस युवती की हत्या केवल मैंने की है। अब उसी का बदला लो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसे सीधे सर्वशक्तिमान अल्लाह से मांगूंगा। युवा ने बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, हे वजीर, यह केवल एक बुजुर्ग है जो अपनी उम्र की बेवकूफियों में कुछ भी कह रहा है। सच्चाई यह है कि मैंने ही उसे मारा है। इसलिए हे वजीर, इसी पर न्याय करो। लेकिन बुजुर्ग ने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे मेरे पुत्र, तुम युवा हो और जीवन की खुशियों की लालसा रखते हो। मैं बूढ़ा हूं, थका हुआ और दुनिया से संतुष्ट हूं। मैं अपनी जान आप और वजीर तथा उनके 40 रिश्तेदारों के लिए बलिदान कर दूं। युवती की हत्या केवल मैंने की है। अल्लाह की कसम, जल्दी करो और मुझे फांसी पर लटकाओ, क्योंकि अब मेरे अंदर जीवन शेष नहीं है जब उसकी जान चली गई। जाफर इस अजीबोगरीब घटना को देखकर दंग रह गया। उसने युवा और बुजुर्ग दोनों को उठाया और खलीफा के सामने ले गया। खलीफा के सामने जाकर उसने जमीन पर 7 बार हाथों के बीच चूमते हुए कहा, हे विश्वासी मुमिनों के कमांडर, मैं तुम्हारे सामने युवती का हत्यारा लाया हूं। खलीफा ने गंभीर स्वर में पूछा, वह कहाँ है? जाफर ने उत्तर दिया, यह युवक कहता है मैं ही हत्यारा हूं, और यह बुजुर्ग उसे झूठा ठहराते हुए कहता है मैं ही हत्यारा हूं, और देखो ये दोनों यहां आपके सामने खड़े हैं। खलीफा ने बुजुर्ग और युवक की ओर देखा और पूछा, इनमें से किसने युवती को मारा? युवक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, उसने कोई नहीं मारी, केवल मैंने ही मारी। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, सच में केवल मैंने ही उसे मारा। खलीफा ने जाफर से कहा, इन दोनों को पकड़ो और फांसी पर लटका दो। लेकिन जाफर ने तुरंत उत्तर दिया, हे अमीर, इनमें से एक ही हत्यारा था। दूसरे को फांसी देना केवल अन्याय होगा। युवक ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, उसकी कसम जिसने आसमान को उठाया और धरती को गलीचे की तरह फैलाया, मैं वही हूं जिसने उस युवती को मारा। फिर उसने विस्तार से बताया कि उसने उसकी हत्या कैसे की, और वह टोकरी, मंटिला और गलीचे का टुकड़ा कैसे मिला, अर्थात वही सब कुछ जो खलीफा ने संदूक में पाया था। खलीफा ने यह सुनकर निश्चित रूप से जान लिया कि यह युवक ही हत्यारा है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उससे पूछा, बताओ, इस युवती को मारने का कारण क्या था? बिना किसी सजा के तुम्हारे इस अपराध का स्वीकार कैसे हुआ? और तुम यहां अपनी जान देने क्यों आए, और यह क्यों कहा कि उस पर न्याय करो और मुझसे बदला लो?
युवक ने गंभीरता और पीड़ा से जवाब दिया, सुनो, हे विश्वासी मुमिनों के कमांडर, यह महिला मेरी पत्नी थी और मेरे बच्चों की माँ, साथ ही मेरी पहली चचेरी बहन और मेरे पिता के भाई की पुत्री भी। जब मैंने उससे विवाह किया था, वह कुंवारी थी और अल्लाह ने मुझे उसके साथ 3 पुत्र दिए। उसने मुझे सच्चा प्यार किया और मेरी सेवा की। मैंने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी उसे असीम प्रेम से प्यार किया। इस महीने के पहले दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। मैंने तुरंत उसके लिए वैद्य बुलवाए, पर उसकी तबीयत धीरे धीरे ही ठीक हुई। जब मैंने उसे हम्माम स्नान के लिए जाने को कहा, तो उसने कहा, स्नान से पहले मुझे एक चीज की बहुत लालसा है और मैं उसकी बहुत इच्छा करती हूँ। मैंने कहा, सुनकर मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पूछा, और वह क्या है? उसने जवाब दिया, मुझे सेब की तीव्र इच्छा है, उसकी खुशबू महसूस करना और एक छोटा सा टुकड़ा चखना। मैंने कहा, यदि तुम्हारी 1000 इच्छाएं भी हों, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। तुरंत मैं शहर की ओर दौड़ा और सेब खोजने लगा, लेकिन कहीं नहीं मिले। सच कहूं, यदि वे 1 सोने के सिक्के के भी होते, तो मैं उन्हें खरीद लाता। मैं इस असफलता से परेशान होकर घर लौटा और बोला, हे मेरी चचेरी बहन, अल्लाह की कसम, मुझे कोई सेब नहीं मिला। वह दुखी हो गई और उसकी कमजोरी उस रात और बढ़ गई। मैं उसकी चिंता से परेशान और भयभीत हो गया। जैसे ही सुबह हुई, मैं फिर से बाहर निकला और बगीचों की एक सैर की, लेकिन कहीं भी सेब नहीं मिले। अंततः मैं एक बुजुर्ग माली से मिला। मैंने उससे पूछा, सेब कहाँ मिल सकते हैं? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, यह फल हमारे यहाँ दुर्लभ है। अब इसे केवल विश्वासी कमांडर के बगीचे में बासरा में ही पाया जा सकता है, जहाँ माली इसे खलीफा के खाने के लिए रखता है। मैं अपने घर लौटा, मन भारी और असफलता से परेशान। लेकिन मेरी पत्नी के प्रति प्रेम और स्नेह ने मुझे यह यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मैं उसके लिए और अपने प्रेम के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक था, करने को तैयार था। मैंने तैयार होकर यात्रा शुरू की। 15 दिन और 15 रातें मैं यात्रा करता रहा, आगे और पीछे, और अंततः बगीचे के माली से 3 सेब खरीदे, हर एक के लिए 3 दिनार दिए। जब मैं अपनी पत्नी के पास गया और उन्हें उसके सामने रखा, तो उसने उनमें कोई खुशी नहीं ली। उसकी कमजोरी और बुखार बढ़ गया था और बीमारी 10 दिन तक बिना राहत के जारी रही। अंततः वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने अपना घर छोड़कर अपनी दुकान में बैठकर खरीद बिक्री में मन लगाया। लेकिन दोपहर के समय एक बड़ा, काला और भद्दा दास, लंबा और चौड़ा, मेरे दुकान के सामने से गुजरा। हाथ में वह एक सेब लिए हुए खेल रहा था। मैंने उससे कहा, हे मेरे अच्छे दास, यह सेब तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे भी ऐसा सेब चाहिए। वह हंसा और बोला, मैंने इसे अपनी मालकिन से लिया। मैं थोड़े समय के लिए गया था, जब लौटा तो उसे बीमार पाया। उसके पास 3 सेब रखे थे। उसने कहा, मेरा सिंगापति इनके लिए बसोरा गया और 3 दिनार में लाया, फिर मैंने उनसे खाया पिया और यह सेब ले लिया। हे विश्वासी कमांडर, जब मैंने यह सुना, दुनिया मेरे सामने काली पड़ गई। मैं तुरंत उठकर अपनी दुकान बंद की और क्रोध में पागल होकर घर लौट आया। मैंने 3 सेबों को देखा, लेकिन केवल 2 ही मिले। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, हे मेरी चचेरी बहन, तीसरा सेब कहाँ है? उसने धीरे से सिर उठाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, हे मेरे पुत्र। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि दास ने सच कहा था। क्रोध में मैं एक चाकू लेकर उसके पीछे गया। बिना शब्द कहे मैंने उसके सिर पर वार किया और गला काट दिया। फिर मैंने उसकी सिर और अंगों को टुकड़ों में काटा। उसे अपनी मंटिला और गलीचे के टुकड़े में लपेटा और जल्दी से संपूर्ण पैकिंग कर दी। उसे संदूक में रखा, ताला लगाया, अपनी हाथियों की मदद से उसे लादकर टाइग्रिस नदी में फेंक दिया। हे विश्वासी कमांडर, अल्लाह की कसम, अब जल्दी करो और मुझे फांसी दो।
क्योंकि मुझे डर है कि वह कयामत के दिन प्रतिशोध मांग सकती है। जब मैंने उसे नदी में फेंका और कोई कुछ नहीं जान पाया तो मैं घर लौटा। मेरा बड़ा बेटा रो रहा था और उसे अपनी मां के साथ मेरे किए का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे, क्यों रो रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैंने उन 3 सेबों में से एक अपनी मां के पास से लिया और अपने भाइयों के साथ खेलने के लिए गली में गया। तभी देखा एक बड़ा लंबा काला दास उसे मेरे हाथ से छीन ले गया और बोला, यह कहां से लिया? मैंने कहा, मेरे पिता इसके लिए बसोरा गए थे, यह मां के लिए लाए जो बीमार थीं, और 2 और सेब के लिए उन्होंने 3 दिनार खर्च किए। लेकिन उसने मेरी बातों की कोई परवाह नहीं की। मैंने दोबारा और तीसरी बार उसे मांगा, पर उसने मुझे थप्पड़ मारा, लात मारी और वह सेब लेकर चला गया। बेटे ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर था कि मेरी मां मुझे उस सेब के लिए डांट देगी, इसलिए उसके भय से मैं अपने भाई के साथ शहर के बाहर चला गया और वहां शाम ढलने तक रहा। सच में मैं उसकी क्रोध और सजा से डरता हूं। अब अल्लाह की कसम, हे पिताजी, इस बारे में उससे कुछ मत कहो, नहीं तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। जब मैंने यह सुना तो मैं समझ गया कि वही काला दास मेरी पत्नी, मेरी चचेरी बहन के बारे में झूठ फैला रहा था। और अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने उसे गलत तरीके से मारा। मैंने बहुत ही अधिक रोया, आंसू बेहिसाब बहाए। उसी समय वह बुजुर्ग, मेरा पितृचाचा और उसकी पिता आया। मैंने उसे सारी घटना बताई। वह मेरे पास बैठकर रोने लगा। हम मध्याह्न तक रोते रहे और रोना बंद नहीं हुआ। पिछले 5 दिन से हम उसके लिए शोक मनाते रहे। हम उसके लिए गहरे दुख में विलाप कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था और वह बेवजह मारी गई थी। यह सब हुआ उस काले दास के झूठ और कपट की वजह से, और यही कारण था कि मैंने उसे मारा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, हे पिताजी, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जल्दी करो और मुझे फांसी दो और उसके लिए न्याय करो, क्योंकि उसके बाद अब मेरे लिए कोई जीवन शेष नहीं रहा। खलीफा ने उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और बोले, अल्लाह की कसम, यह युवक माफी के योग्य है। मैं उसे नहीं फांसी दूंगा। केवल वह शैतान का दास फांसी पाएगा जिसने इस त्रासदी का कारण बनाया। मैं ऐसा काम करूंगा जो पीड़ितों के लिए राहत और संतोष देगा और जो महान और महिमाशाली राजा के अनुकूल होगा। और इसी समय शहजाद ने देखा कि सुबह हो गई थी और उसने अपनी अनुमति की गई कहानी कहना रोक दी। जब 20वीं रात आई, शहजाद ने कहा, हे शुभ संकेतों वाले राजा, मुझे यह ज्ञात हुआ कि खलीफा ने सिर्फ दास को फांसी देने की कसम खाई, क्योंकि युवक निर्दोष है और उसे दोष नहीं दिया जाएगा। फिर उसने जाफर की ओर देखा और कहा, हे वजीर, इस शैतान के दास को मेरे सामने लाओ, जिसने इस त्रासदी का एकमात्र कारण बनाया। यदि तुम इसे 3 दिनों में मेरे सामने नहीं लाए तो तुम्हें उसकी जगह मार दिया जाएगा। जाफर आंसुओं से भरा हुआ बाहर गया और सोचते हुए कहा, मेरे ऊपर पहले ही 2 मौतों का खतरा मंडरा रहा है और अब यह काम भी मुझे सुरक्षित नहीं छोड़ने वाला। फिर खलीफा ने जाफर की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, हे वजीर, इस शैतान के दास को मेरे सामने लाओ जिसने इस त्रासदी का एकमात्र कारण बनाया। यदि तुम इसे 3 दिनों में मेरे सामने नहीं लाए तो तुम्हें उसकी जगह फांसी दी जाएगी। जाफर आंसुओं से भरा हुआ बाहर गया और सोचते हुए बोला, मेरे ऊपर पहले ही 2 मौतों का खतरा मंडरा रहा है और अब यह संकट भी मुझे घेरेगा। इस मामले में किसी भी तरह की चालाकी या चतुराई कोई लाभ नहीं देगी। लेकिन वही जिसने मेरी पहली बार जान बचाई, वह दूसरी बार भी मेरी रक्षा कर सकता है। अल्लाह की कसम, मैं 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं जाऊंगा। जो सच है वही होगा और वह होगा जैसा अल्लाह चाहे। इस प्रकार उसने अपने घर में 3 दिन बिताए और चौथे दिन उसने काजी और कानूनी गवाहों को बुलाया, अपनी अंतिम इच्छा और वसीयत लिखवाई और बच्चों से विदा ली, आंसू बहाते हुए। तभी खलीफा का एक संदेशवाहक आया और बोला,
विश्वासियों के कमांडर अत्यधिक क्रोध में हैं और वे तुम्हें खोज रहे हैं। वे शपथ खाते हैं कि यह दिन बिना तुम्हारी फांसी के नहीं बीतेगा जब तक कि दास सामने नहीं आता। जाफर ने यह सुनकर गहरे दुख में रोना शुरू किया। उसके बच्चे, दास और घर में सभी लोग उसके साथ रोने लगे। उसने सभी से विदा ली, केवल अपनी सबसे छोटी बेटी को छोड़कर। यह प्यारी बच्ची जो उसकी आंखों का तारा थी, उसने उसे सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसे अपने बाहों में दबाकर चूमने लगा और विलाप करते हुए उससे विदा लिया। जैसे ही उसने उसकी पोशाक की गोदी में हाथ डाला, उसने महसूस किया कि वहां कुछ गोल वस्तु है। उसने पूछा, ओ मेरी छोटी बच्ची, तेरे बोरसे में क्या है? बच्ची ने उत्तर दिया, ओ पिताजी, यह एक सेब है जिस पर हमारे प्रभु खलीफा का नाम लिखा है। हमारे दास रेहान ने इसे मुझे 4 दिन पहले दिया था और तब तक मुझे नहीं दिया जब तक मैंने उसे 2 दिनार न दिए। जाफर ने जब दास और सेब के बारे में सुना तो उसका मन खुशियों से भर गया। उसने अपनी हाथ डालकर बच्ची की जेब से सेब निकाला, उसे देखा और पहचान लिया। उसने खुशी से कहा, हे संकटों को दूर करने वाले, अब सब स्पष्ट हो गया। फिर उसने सभी को बुलाया और दास को सामने लाने का आदेश दिया। जाफर ने दास से कहा, हाय रेहान, यह सेब तुम्हारे पास कहां से आया? रेहान ने विनम्रता से उत्तर दिया, अल्लाह की कसम, मेरे मालिक, कभी झूठ किसी को बचा सकता है, पर सच्चाई बार बार किसी को सुरक्षित कर सकती है। रेहान ने कहा, मैंने यह सेब तुम्हारे महल से या खलीफा के बागानों से नहीं चुराया। सच तो यह है कि 5 दिन पहले जब मैं इस शहर की एक गली से गुजर रहा था, मैंने कुछ छोटे बच्चों को खेलते देखा और उस सेब को एक बच्चे के हाथ में देखा। मैंने उसे छीन लिया और पीटा। वह रोने लगा और बोला, ओ युवक, यह सेब मेरी माँ का है और वह बीमार है। उसने मेरे पिता से कहा कि उसे सेब चाहिए, तो उसने बसोरा जाकर 3 सेब खरीदे और मैं उनमें से एक सेब खेलने के लिए ले गया। वह फिर रोने लगा, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सेब को अपने पास रखा। फिर यह छोटी बच्ची आई और उसने मुझे 2 दिनार में यह सेब खरीदा। और यही पूरी कहानी है। जाफर ने उसकी बातें सुनकर आश्चर्य और स्तब्धता से भरा। उसने सोचा कि कैसे एक छोटे दास की वजह से एक मासूम युवती की मौत और इतना दुख हुआ। उसने अपने मुक्त होने पर खुशी जताई, लेकिन दास और अपने संबंध पर गहरा दुख महसूस किया। फिर उसने कुछ शब्दों में कहा, यदि किसी दास की वजह से संकट आए, उसे ही बनाओ अपने बलिदान। बहुत दास मिल जाएंगे तुम्हें, पर जीवन मिलता है केवल एक बार। जाफर ने फिर दास का हाथ पकड़ा और उसे खलीफा के सामने लाया। उसने पहले से लेकर आखिरी तक पूरा सच बताया। खलीफा सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए और हंसते हंसते पीछे गिर पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि यह कहानी लिखी जाए और जनता में फैलाई जाए। जाफर ने खलीफा से कहा, हे कमांडर ऑफ द फेथफुल, इस साहसिक घटना पर आश्चर्य न करो। यह मिस्र के वजीर नूर अल-दीन अली और उनके भाई शम्स अल-दीन मोहम्मद की कहानी से कम अद्भुत नहीं है। खलीफा बोले, तो बताओ, पर ऐसा क्या रहस्य हो सकता है जो 3 सेबों की कहानी से ज्यादा अद्भुत हो? जाफर ने उत्तर दिया, हे कमांडर ऑफ द फेथफुल, मैं यह तब ही बताऊंगा जब तुम मेरे दास को माफ कर दोगे। खलीफा ने हंसते हुए कहा, यदि यह कहानी वास्तव में 3 सेबों की कहानी से ज्यादा अद्भुत है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे दास को जरूर मार डालूंगा। फिर जाफर ने अपनी नई कहानी सुनाना शुरू किया और वह कहानी सुनने वाले हर श्रोता के दिल में रोमांच, उत्सुकता और हैरत का नया संसार खोल देती है। और यहाँ पर ठहरिए, क्योंकि अभी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। हर सेब की खोज, हर राज, हर छल और सच्चाई आपको अगले मोड़ पर और भी चौंका देगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस दास के कारण होने वाली सच्ची त्रासदी और उसकी निंदा का सच क्या था? तो जुड़े रहिए।
क्योंकि अगली रात शहरजाद और भी बड़े रहस्यों और मोड़ों के साथ आपकी कहानी लेकर आएगी।